आज पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए शायद एक और पेनफुल दिन है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को फिर से सीरीज में हरा दिया और सिर्फ हराया नहीं, 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। एक समय था जब पाकिस्तान क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबिलिटी का दूसरा नाम था, लेकिन आज हालत यह है कि फैंस को जीत सरप्राइज लगती है और हार नॉर्मल। तो सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान क्रिकेट इतना नीचे कैसे गिर गया? क्या प्रॉब्लम सिर्फ प्लेयर्स में है या पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की, टीम मैनेजमेंट से लेकर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तक, कैप्टनसी से लेकर फिटनेस तक, और उन रूट कॉजेस की वजह से जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट लगातार डिजास्टर बनता जा रहा है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी टीम जिसने दुनिया को वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, इंजमामुल हक, सईद अनवर, यूनिस खान और मिसबाहुल हक जैसे लेजेंड्स दिए। आज वही टीम बांग्लादेश जैसी इंप्रूविंग साइड से लगातार सीरीज हार रही है, और यह सिर्फ एक डिफीट नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम फेलियर का पब्लिक एविडेंस है। बांग्लादेश ने डिसिप्लिन दिखाया, प्लानिंग दिखाई, इंटेंट दिखाया, और पाकिस्तान कंफ्यूजन, पोर शॉट सिलेक्शन, ड्रॉप्ड कैचेस, वीक कैप्टेंसी और जीरो कंसिस्टेंसी। अब फैंस भी पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट पूरी तरह डीरेल हो चुका है? सबसे पहले क्रेडिट बांग्लादेश को देना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बेटर क्रिकेट खेली नहीं, उन्होंने मेंटली पाकिस्तान को डोमिनेट किया। उनकी बॉलिंग प्लान्स क्लियर थी, फील्डिंग शार्प थी, बैटर्स काम थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान को अब अपनी क्रिकेट की स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को पूरी तरह से रिव्यू करने की जरूरत है। दोस्तों, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये कई सालों से चलता आ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ प्लेयर्स में नहीं, सिस्टम में फंडामेंटल बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव तभी आएंगे जब पूरी क्रिकेट कम्युनिटी इस प्रॉब्लम को समझे। तो अगली बार जब आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखेंगे, आप सोचिएगा, ये सिर्फ फैंस का डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये क्रिकेट के एक बड़े इकोसिस्टम की चिंता है। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम सिस्टमिक इश्यूज को पहचानें। कैप्टनसी, मैनेजमेंट, फिटनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ मिलकर ही इस टीम को फिर से खड़े होने की राह दिखाएगा। उनके प्लेयर्स हंग्री दिखे। बांग्लादेश अब वो टीम नहीं रही जिसे सिर्फ अंडरडॉग कहा जाए। उन्होंने पिछले कुछ सालों में होम कंडीशंस में काफी इंप्रूवमेंट की है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज शुरुआत से ही नेगेटिव दिख रही थी। जब प्रेशर आया, टीम टूट गई, और यही पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में जितनी इंस्टेबिलिटी रही है, शायद दुनिया की किसी बड़ी क्रिकेट टीम में नहीं रही। हर कुछ महीनों में कोच बदल जाता है, कैप्टन बदल जाता है, सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है, स्ट्रैटेजी बदल जाती है, लेकिन रिजल्ट्स और खराब हो जाते हैं। एक सक्सेसफुल क्रिकेट टीम बनाने के लिए कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है, क्लियर विजन चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में हर नया मैनेजमेंट पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। प्लेयर्स खुद कंफ्यूज्ड है कि उनका रोल क्या है, उन्हें सपोर्ट मिलेगा या नहीं, एक खराब इनिंग्स के बाद ड्रॉप कर दिया जाएगा या नहीं, और जब ड्रेसिंग रूम में ट्रस्ट नहीं होता तो परफॉर्मेंस कभी स्टेबल नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ा सवाल, कैप्टन कौन? पाकिस्तान क्रिकेट लगातार कैप्टनसी क्राइसिस से गुजर रहा है। कभी बाबर आजम, फिर शाहीन अफरीदी, फिर वापस चेंजेस। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ कैप्टन बदलने से सॉल्व नहीं होती। असल इशू है लीडरशिप क्लैरिटी। जब टीम प्रेशर में होती है, फील्ड प्लेसमेंट्स डिफेंसिव हो जाते हैं, बॉलिंग चेंजेस कंफ्यूजिंग होते हैं, बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है, और यही बांग्लादेश सीरीज में भी दिखा। एन सिर्फ टॉस नहीं जीतते, वो डिफिकल्ट मोमेंट्स में टीम को मेंटली स्ट्रांग रखते हैं।
लेकिन पाकिस्तान टीम प्रेशर आते ही कोलैप्स कर जाती है। अब बात सीनियर्स की। पाकिस्तान क्रिकेट में कई सीनियर प्लेयर्स लंबे समय से इनकंसिस्टेंट रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पुअर फॉर्म नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट मिसिंग है। अगर जूनियर प्लेयर फेल हो जाए तुरंत बाहर, लेकिन सीनियर प्लेयर्स लगातार चांसेस लेते रहते हैं। फैंस का फ्रस्ट्रेशन भी यही से आता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में मेरिट से ज्यादा पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म की बातें हमेशा सामने आती रही है। और जब ड्रेसिंग रूम में फेयरनेस नहीं होती तो यंगस्टर्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं। अब ऑनेस्टली बात करें तो पाकिस्तान की फील्डिंग इंटरनेशनल लेवल की लग ही नहीं रही। सिंपल कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मिसफील्ड्स लगातार हो रही है, फिटनेस स्टैंडर्ड्स वीक दिख रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट में फील्डिंग ऑप्शनल नहीं है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम्स फील्डिंग से मैच जीतती है, लेकिन पाकिस्तान कई बार फील्डिंग से मैच हारती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये इशू सालों से सेम है। हर टूर्नामेंट के बाद प्रॉमिसेस किए जाते हैं, हम फिटनेस इंप्रूव करेंगे, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे, लेकिन ग्राउंड पर कोई विजिबल इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद इंटरनेशनल टीम नहीं बल्कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग नहीं होगी तो इंटरनेशनल टीम स्टेबल कैसे बनेगी? पिचेस इनकंसिस्टेंट, सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चनेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, टैलेंट ग्रूमिंग वीक, प्लेयर डेवलपमेंट प्लानिंग ऑलमोस्ट मिसिंग। रिजल्ट, रॉ टैलेंट तो आता है लेकिन कंप्लीट क्रिकेटर्स नहीं बन पाते। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी कभी नहीं रही, लेकिन टैलेंट को सिस्टम चाहिए होता है। ऑस्ट्रेलिया सिस्टम बनाता है, इंडिया लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। इंग्लैंड रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों फॉर्मेट्स को अलग तरीके से डेवलप करता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट अक्सर शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंसा रहता है। अब पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात। पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अब सिचुएशन इतनी अनस्टेबल हो चुकी है कि हर कंट्रोवर्सी सीधे टीम एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मीडिया लीक्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सिलेक्शन कंट्रोवर्सीज, इन सब का इंपैक्ट प्लेयर्स पर पड़ता है। और जब बोर्ड इटसेल्फ स्टेबल नहीं होता तो क्रिकेट स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल होगा? सबसे पेनफुल चीज क्या है? पाकिस्तान फैंस धीरे धीरे होप खो रहे हैं, क्योंकि हार हर टीम को मिलती है, लेकिन फैंस एफर्ट देखना चाहते हैं। अगर टीम लड़ते हुए हारे, फैंस सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरली पड़ता है। आज सोशल मीडिया पर पाकिस्तान फैंस खुद कह रहे हैं, नो प्लानिंग, नो अकाउंटेबिलिटी, नो फ्यूचर विजन, और शायद यही सबसे डेंजरस साइन है किसी क्रिकेट नेशन के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान क्रिकेट वापस राइज कर सकता है? आंसर है यस, लेकिन सिर्फ टैलेंट से नहीं। मेजर रिफॉर्म्स चाहिए, स्टेबल मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, फिटनेस कल्चर, बेटर फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, लॉन्ग टर्म कैप्टनसी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस, प्लेयर अकाउंटेबिलिटी। पाकिस्तान के पास टैलेंट आज भी है, लेकिन टैलेंट अलोन इनफ नहीं होता। मॉडर्न क्रिकेट प्रोफेशनलिज्म मांगता है। अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो डिफीट्स और एम्बैरेसिंग व्हाइट वॉशेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल टेम्पररी फेज है या सिस्टम पूरी तरह ब्रोकन हो चुका है? क्या पीसीबी मेजर रिफॉर्म्स करेगा? और क्या पाकिस्तान टीम फिर से वर्ल्ड क्रिकेट में डेंजरस साइड बन पाएगी? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और ऑनेस्ट एनालिसिस सबसे पहले आपको यही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।